तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात कर रहे हैं। हम्म। इसकी शुरुआत होती है शिकागो में एक इतवार की दोपहर। हाँ। कुछ पुराने स्कूल के दोस्त मिलते हैं रियूनियन के बाद लंच पर, और बातें शुरू होती हैं कि भाई स्कूल के बाद जिंदगी कितनी बदल गई है। बिल्कुल, ये तो होता ही है अक्सर। हाँ, तो कोई कहता है जैसे एंजेला कि जिंदगी वैसी नहीं रही जैसा मैंने सोचा था। फिर नेथन कहता है, क्या तुमने ध्यान दिया है कि जब चीजें बदलती हैं तो हम बदलना नहीं चाहते। हाँ, ये भी एक आम बात है, डर लगता है शायद। सही कहा। कार्लोस भी यही कहता है, शायद हम बदलाव से डरते हैं। अच्छा। और फिर आता है माइकल। वो पहले बदलाव से डरता था, लेकिन अब वो एक कहानी सुनाने की पेशकश करता है। एक कहानी जिसने उसकी सोच बदल दी। Who moved my cheese? अच्छा, तो यहीं से कहानी का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये बदलाव, डर और मतलब कैसे उसके साथ तालमेल बिठाएं, इसका एक बड़ा सरल सा दृष्टांत है। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी दरअसल 4 काल्पनिक किरदारों के जरिए हमें हमारे ही बर्ताव के अलग-अलग पहलू दिखाती है। कहानी का असल मकसद है ये समझना कि हम बदलाव का सामना करते कैसे हैं। तो कहानी हमें किन किरदारों से मिलवाती है? मतलब कौन है ये 4 किरदार? बड़े मजेदार किरदार है। देखिए, 2 तो चूहे हैं। एक का नाम है स्निफ, दूसरे का स्करी। स्निफ और स्करी, चूहे। हाँ, ये बिल्कुल सीधे साधे जीव है। ज्यादा सोचते विचारते नहीं, बस अपनी जो सहज प्रवृत्ति होती है ना, इंस्टिंक्ट, उस पे चलते हैं। अच्छा। स्निफ जो है वो बदलाव को दूर से ही सूंघ लेता है, और स्करी वो फौरन काम में जुट जाता है, एक्शन लेता है। ओके, इंस्टिंक्ट वाले। और बाकी 2? वो है लिटिल पीपल, मतलब छोटे इंसान जैसे। इनके नाम है हेम और हॉ। हेम और हॉ। हाँ, ये हमारी तरह हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं, इनकी भावनाएं भी जटिल हैं। अच्छा, जैसे हम लोग? बिल्कुल। अब इनमें हेम जो है वो बदलाव से डरता है, विरोध करता है, और बस पुरानी बातों से, पुरानी स्थिति से चिपका रहना चाहता है। जाना पहचाना सा लगता है। हाँ, और दूसरी तरफ है हॉ। वो शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है, संदेह करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सीखता है और बदलाव को अपनाना सीख लेता है। दिलचस्प। तो ये चारों किरदार असल में हमारे अंदर ही हैं। बिल्कुल, ये हमारे अंदर के ही अलग-अलग हिस्सों को दिखाते हैं। वो हिस्सा जो बदलाव को भांप लेता है, जो फौरन एक्शन लेता है, जो डरता है और जो सीखकर अपनाता है। अच्छा, तो ये चारों एक भूल भुलैया में रहते हैं और चीज ढूंढते हैं। ये चीज और भूल भुलैया क्या है? मतलब इनका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, चीज यहाँ सिर्फ खाने वाला पनीर नहीं है, ये एक रूपक है, मेटाफर। ये वो सब कुछ है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं। अच्छी नौकरी, पैसा, प्यार, सेहत, या शायद मन की शांति। हर किसी के लिए चीज अलग हो सकती है। समझ गया, मतलब हमारी ख्वाहिशें, हमारे लक्ष्य। बिल्कुल। और भूल भुलैया वो जगह है जहां हम अपनी चीज ढूंढते हैं। जैसे कि? जैसे हमारा ऑफिस, हमारा परिवार, हमारा समाज, ये पूरी दुनिया एक तरह की भूल भुलैया ही तो है, जहां हम अपनी पसंद की चीज की तलाश में घूमते रहते हैं। सही बात है। तो कहानी में आगे क्या होता है? क्या उन्हें चीज मिलती है? हाँ, एक दिन उन्हें भूल भुलैया के एक गलियारे के आखिर में चीज स्टेशन सी मिलता है। चीज स्टेशन सी? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं, ये एक कमरा है जो हर तरह की चीज से भरा हुआ है, उनकी मनपसंद चीज। वाह, फिर तो सबकी लॉटरी लग गई। कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से उनका रवैया देखने लायक होता है। जो चूहे थे, स्निफ और स्करी, उनका रवैया बड़ा सीधा था। कैसा? वो रोज सुबह जल्दी आते, पहले आसपास देखते, स्थिति का जायजा लेते, और पता है, अपने दौड़ने वाले जूते हमेशा गले में लटकाए रखते थे। जूते? गले में क्यों? ताकि अगर जरूरत पड़े, अगर चीज खत्म हो जाए या कुछ बदल जाए, तो वो फौरन भाग सकें, नई चीज ढूंढ सकें। वो तैयार थे। अच्छा, वो सतर्क थे। लेकिन लिटिल पीपल, हैम और हॉ? हाँ, हेम और हॉ वो बिल्कुल उलट थे। वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सहज हो गए, कंफर्टेबल। मतलब? उन्हें लगा बस अब मंजिल मिल गई, अब और मेहनत की जरूरत नहीं। उन्होंने अपने जूते उतार कर रख दिए, अपना घर भी चीज स्टेशन के पास ही बना लिया, और दीवारों पर कहावतें लिखने लगे, जैसे चीज होने से आप खुश रहते हैं। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, और हेम ने तो ऐलान ही कर दिया, ये चीज हमारी है, हमने इसे कमाया है,
और ये हमेशा यहीं रहेगी। उन्होंने मान लिया कि ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो बड़ी खतरनाक सोच है। बिल्कुल। और यही वो मानवीय प्रवृत्ति है जिसे कहानी दिखाती है। जब हमें सफलता मिलती है तो हम अक्सर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और आने वाले बदलावों के प्रति अंधे हो जाते हैं। मान लेते हैं कि जो आज है वो कल भी वैसा ही रहेगा। सही कहा। उन्होंने मान लिया कि उनकी चीज स्थायी है। ये सोचना कि हमें कुछ मिल गया है तो वो हमेशा रहेगा, ये अक्सर हमें मुश्किल में डाल देता है। वो अपनी सफलता में इतने खो गए कि आने वाले खतरे को देख ही नहीं पाए। तो हमने देखा कि कैसे शिकागो में दोस्तों की वो बातचीत हमें इस कहानी तक ले आई। किरदारों से मिले स्निफ, स्करी, हेम और हॉ। और देखा कि कैसे उन्हें चीज स्टेशन सी मिला और मिलते ही उनके रवैये में कितना फर्क था। हाँ, और किरदारों की ये जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं हैं ना, चूहों की सतर्कता और लिटिल पीपल का वो आराम वाला रवैया, यही आगे की कहानी की नींव रखता है। यहीं से पता चलता है कि जब चीज गायब होगी तो कौन कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जब हमें अपनी जिंदगी में अपनी चीज मिल जाती है, मतलब हमारी सफलता, हमारी खुशी, तो हमारा रवैया कैसा होता है? हाँ, ये सवाल तो है। क्या हम स्निफ और स्करी की तरह चौकन्ने रहते हैं, रोज हालात का जायजा लेते हैं, या फिर हेम और हॉ की तरह मान लेते हैं कि भाई ये तो अब हमेशा यहीं रहेगा और आराम से बैठ जाते हैं? अपने खुद के चीज स्टेशन सी में हम असल में कौन सा किरदार निभा रहे होते हैं, ये सोचना जरूरी है। फिर वो दिन आया जब चीज गायब हो गया। स्निफ और स्करी पहुंचे और देखा कि स्टेशन खाली है। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो रोज देख रहे थे कि चीज कम हो रहा है। वो उसके लिए आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से तैयार थे। अच्छा। तो उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, स्थिति बदली, वो भी बदल गए। अपने दौड़ने वाले जूते पहने और तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़े। वाह, मतलब कोई शिकायत नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस एक्शन। बिल्कुल, समस्या सीधी, समाधान सीधा। लेकिन हेम और हॉक, वो तो उस दिन देर से पहुंचे होंगे। हाँ, और जब उन्होंने खाली स्टेशन देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। हेम का क्या रिएक्शन था? हेम तो चिल्लाने लगा, क्या कोई चीज नहीं, मेरा चीज किसने हटाया, ये तो नाइंसाफी है। हॉक बेचारा, वो तो बस सदमे में खड़ा था। ये जो गुस्सा और इनकार वाली प्रतिक्रिया है, समाधान ढूंढने के बजाय दूसरों को दोष देना, क्या ये आम है जब हमारा कंफर्ट जोन हिलता है? काफी हद तक। देखिए, उनके लिए चीज सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं थी, वो उनकी सुरक्षा थी, उनकी पहचान, उनके सपने। हेम एक बिग चीज बनना चाहता था, हॉक एक सुरक्षित घर चाहता था। तो चीज का गायब होना उनके लिए सब कुछ लूट जाने जैसा था। इसीलिए वो बस खाली स्टेशन के चक्कर काटते रहे, शिकायतें करते रहे, निराश होते रहे। हॉक ने दीवार पर लिखा भी, जितना ज्यादा आपका चीज आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, उतना ही ज्यादा आप उसे पकड़कर रखना चाहते हैं। डर की शुरुआत। और ये डर अगले दिन भी रहा। क्या उन्होंने कुछ करने की सोची? नहीं, यही तो अजीब बात है। वो अगले दिन फिर उसी खाली स्टेशन सी पर गए, शायद उम्मीद कर रहे थे कि चीज वापस आ गया होगा। वो वहीं अटक गए। हाँ, वहीं जम गए। हेम तो बस विश्लेषण करने लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किसकी गलती है। और हॉक, उसने कुछ कहा? हॉक ने हिम्मत करके कहा भी कि शायद चूहों को कुछ पता हो, या फिर हमें खुद ही नया चीज ढूंढना चाहिए। लेकिन हेम नहीं माना। बिल्कुल नहीं। उसका तर्क था, हम इंसान हैं, हम खास हैं, वो तो चूहे हैं, हम इस चीज के हकदार हैं। वो बदलने को तैयार ही नहीं था। ये हम हकदार है वाली सोच, ये भी तो एक जाल है। हाँ, और ये विश्लेषण में फंसे रहना, ये असल में डर से बचने का एक तरीका बन जाता है। आप कारण ढूंढते रहते हैं ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। और इसी बीच स्निफ और स्करी, वो कब का नया चीज स्टेशन एंड ढूंढ चुके थे। वो आगे बढ़ गए थे। तो एक तरफ एक्शन, दूसरी तरफ पूरी तरह से जमे हुए हैं। हॉक के मन में तो नई चीज की कल्पना आई थी ना, फिर वो क्यों रुका रहा? हेम का डर। हेम उसे डराता रहा, बाहर खतरा है, हम इतने बूढ़े हो गए हैं, अगर खो गए तो सब मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, ये डर हॉक पर भी हावी हो गया। डर ने उन्हें भूखा रखा, तनाव में रखा, चिड़चिड़ा बना दिया। उन्होंने दीवार में छेद करने जैसा बेकार काम भी किया, ये सोचकर कि शायद चीज वहीं कहीं छुपा हो। मतलब डर के मारे तर्क भी खो बैठा। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन हॉक को खुद पर हंसी आ गई। हंसी? हाँ, उसे एहसास हुआ कि वो कितने बेवकूफ बन रहे हैं। हम वही काम बार बार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीजें बेहतर क्यों नहीं हो रही। तो उसने फैसला किया, वो डरावगा था
लेकिन उसने भूल भुलैया में अकेले जाने का फैसला किया। और हैम हैम वहीं रुका रहा। जाने से पहले हॉक ने दीवार पर लिखा, यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप विलुप्त हो सकते हैं, और वो निकल पड़ा डर का सामना करने। तो इस हिस्से से ये साफ है कि कैसे आराम की आदत हमें बदलाव के लिए अंधा बना सकती है। हाँ, और कैसे नुकसान होने पर हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर सदमे और इनकार की होती है। और सबसे बड़ी बात, डर। डर कैसे हमें जकड़ लेता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात है, डर अक्सर खतरे को असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाता है ना? हाँ, तो क्या हो अगर असली खतरा बदलाव में है ही नहीं? क्या हो अगर असली खतरा इस बदलती दुनिया में एक ही जगह रुके रहने की जिद में हो? गहरा सवाल है, इस पर सोचना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। कृपया बोलती किताब को लाइक और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि अगली बार किस किताब और बात की जाए। मिलते हैं अगले हिस्से में।